नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही है उसी क्रम में आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आज हमने जो प्रश्नों का संग्रह लिया है वो आपके चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकलन के अनुप्रयोग, वहाँ से हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। ये श्रृंखला हमने यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए शुरू की है। देखिए, हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए जिससे आपके मित्र भी इस का लाभ ले सकें और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकें। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे। हम आज का अपना पहला प्रश्न है और लिखा है परवलय y स्क्वायर बराबर 4x। एक परवलय आपको दिया गया है y स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते इस प्रश्न को। देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको दिया गया है परवलय का समीकरण। ये आपको दिया गया y स्क्वायर बराबर 4x। सबसे पहले आपका काम क्या है, यहां से आप y की वैल्यू को निकालेंगे। जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आएगा y बराबर √4x, या लिख सकते हैं y बराबर 2√x। ये आपका हो जाएगा। अब आपको सरल रेखा दी गई है, सरल रेखा ये दी गई है x बराबर 4। देखिए, x बराबर 4 रेखा है और आपको परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x दिया गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है। और डायग्राम देखिए, हम बात करते हैं इस डायग्राम पर। तो डायग्राम बनने वाला है, ये देखिए आपका y एक्स रहेगा, ये आपका y डैश अक्ष रहेगा, ये आपका x डैश रहेगा और ये x अक्ष रहेगा। जो y स्क्वायर बराबर 4x है तो आपका परवलय इस तरीके से बनने वाला है। ये यहाँ पर आप ये इसका शीर्ष होगा, शीर्ष आपका 0,0, यहाँ पर हम O बिंदु मान लेते हैं। और मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर एक रेखा है जिसका नाम है x बराबर 4। ये आपकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 4 रहने वाली है। तो इस बिंदु के निर्देशांक, ये बिंदु हम A मान लेते हैं, इसके निर्देशांक आपके 4,0 बनने वाले हैं। यहाँ आप A मान लिए तो यहाँ आप B मान लीजिए और यहाँ आप C नाम दे दीजिए। अब आपको क्षेत्रफल ये निकाल के देना है, ये आपको एरिया निकालना है। तो आइए देखेंगे इस अपने एरिया को। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एरिया निकालेंगे। इस ऊपर वाले प्रथम चतुर्थांश से गिरे हुए पार्ट का क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। इसका एरिया जब आ जाएगा तो उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें इस परवलय और इस रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते इस प्रश्न को। देखिए, अभीष्ट क्षेत्र OVACO का क्षेत्रफल ये आपका होने वाला है क्या, यहाँ आप 2 का मल्टीप्लाई कराइएगा। 2 का क्यों मल्टीप्लाई कराए, 2 भाग है, एक प्रथम चतुर्थांश में है और एक है 4 चतुर्थांश में। तो हम 2 मल्टीप्लाई लिमिट बनाएंगे 0 से 4 लिमिट होगी और आप y dx लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 इंटू 0 से 4, इस y dx मतलब y का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 2√x और dx क्या बनने वाला है, 2 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 से 4। और x का, इस x को लिख सकते हैं 1/x पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1 होता है।
ये होता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस पावर में एक और जुड़ जाएगा तो आप x की पावर 3/2 और बटे में यहां हो जाएगा 3/2। जीरो से आपकी 4 लिमिट रहेगी। देखिए यहां हो जाएगा इसका गुणा यहां हो जाएगा तो 4 दूनी 8/3 आप लिमिट रख देंगे 4/3/2 माइनस जब जीरो लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो यहां जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, देखिए ये आपका हो जाएगा 64 और ऊपर इसके पावर 1/2। अब ये निकालेंगे तो 8/3 मल्टीप्लाई 8 आएगा, यहाँ 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64/3 वर्ग मात्रक। तो देखिए ये रहा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम और देखेंगे कुछ अन्य प्रश्न, तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में परवलय y² बराबर 9x तथा x बराबर 2 और x बराबर 4 से एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते इस प्रश्न को। तो लिखा है परवलय का समीकरण y² बराबर 9x है। अब y का जब मान निकालेंगे यहां से हो जाएगा √9x या y बराबर हो जाएगा 3√x, ये बन जाएगा आपका। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको दी गई हैं रेखाएं, सरल रेखाएं दी हैं। एक दी है आपको x बराबर 2 और एक दी गई आपको x बराबर 4। अब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा इसका, ये देखिए ये इस तरीके से, ये आपका x एक्सिस है, ये y अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश कहलाएगा। यहाँ आपका शीर्ष जो होगा वो 0,0 होगा, इसे हम O बिंदु मान लेंगे। देखिए मूल बिंदु से 2 दूरी पर ये आपकी एक रेखा है, इसका नाम हो गया x बराबर 2। मूल बिंदु से 4 दूरी पर एक रेखा दूसरी है, इसका नाम हो गया x बराबर 4। हमसे जो क्षेत्रफल पूछ रहा है वो आपका ये क्षेत्रफल है, ये इसकी बात कर, इतने की बात कर रहा है। देखिए रेखा इतने एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और प्रथम चतुर्थांश तो ये वाला बनना है। यहाँ आप इस वाले बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ हम a मानेंगे, इसकी जो निर्देशांक बनेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है 2 है तो 2,0 बन जाएगा। यहाँ टोटल पूरी दूरी आपकी 4 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 है तो ये 4,0 बन जाएगा। ये यहाँ b मान सकते हैं, यहाँ c मान सकते हैं, यहाँ d मान सकते हैं। अब देखिए आपको इतना निकालना है पोर्शन, इतने का एरिया निकालेंगे तो आपकी जो लिमिट बनने वाली है वो 2 से 4 बन जाएगी, 2 से 4 बन जाएगी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो आइए देखते हैं। देखिए हमें क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सिर्फ चतुर्थांश है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो यहाँ पर आप किसी का गुणा नहीं कराएंगे। अगर इतने इधर का भी निकालना होता, अगर यहाँ से यहाँ तक निकालना होता तो आप 2 का मल्टीप्लाई कराते, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 का निकालना है तो यही रहेगा। लिमिट आपकी रहने वाली है 2 से 4, 2 से 4 और y dx हो जाएगा। यहाँ आप रखेंगे 2 से 4 लिमिट है, y का मान आपने निकाल लिया है 3√x dx हो जाएगा। यहाँ 3 आप बाहर निकालेंगे, 2 से 4 लिमिट हो जाएगी, x की पावर 1/2 dx होगा, इसका आप समाकलन करेंगे तो आएगा x बराबर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा। 2 से 4 लिमिट बन जाएगी। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3 में, 2 3 6 हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। x का अपर लिमिट रख देंगे तो 4/3/2 होगा, माइनस 2/3/2 हो जाएगा। इसे आपको सॉल्व करना होगा, इसे आप कैंसिल करेंगे 2 बार तो 2। देखिए 4 यहाँ देखिए आप 4/3/2 है, इसको आप लिख सकते हैं
2 पे घात 2, उस पे पावर 1/2 और पूरे पे पावर कितनी है 3। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे घात 3 बनने वाला है कितना 8। उसी प्रकार आप बात करेंगे 2 पे घात 3 और उस पे पावर आप 1/2 लेंगे तो हो जाएगा 8 पे घात 1/2, यानी लिख सकता हूं 2√2। अब यहां इस्तेमाल करेंगे तो देखिए कितना आया था 8 माइनस 2√2, आप गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 4√2 वर्ग मात्रक। ये बनेगा इसका राइट आंसर। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने आपको लगवा दिया है। अब आप इसे एक बार पुनः प्रयास करेंगे और देखेंगे इस प्रश्न को। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है। तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। लिखा है परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए नाभिलंब क्या होता है। नाभिलंब होता है जैसे परवलय है, उस परवलय की जो नाभि होती है, उस नाभि से होकर जाने वाली रेखा परवलय का नाभिलंब कहलाती है। नाभि से होकर जाने वाली रेखा परवलय का नाभिलंब कहलाती है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, इसका सॉल्व देखेंगे। पहली जो है परवलय का आपका समीकरण दिया है, परवलय का समीकरण ये दिया है y² बराबर 4ax। y का मान जो निकाल के लाओगे आप 2√ax हो जाएगा, 2√ax हो जाएगा, या लिख सकता हूं 2√a मल्टीप्लाई √x, इसे लिख सकते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूं यहां परवलय का जो चित्र बनने वाला है उसे, यहां देखिए ये इस तरीके से, ये आपका x एक्सिस है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। अब देखिए यहां जो शीर्ष है वो 0,0 है, इसे हमने O किया। ये नाभि है परवलय की, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो a,0 है। अब नाभिलंब की बात है तो जो नाभि से होकर रेखा जाती है उसे हम नाभिलंब कहते हैं। ये आपका हो जाएगा L, यहां मैं मान लेता हूं L डैश। ये आपकी S है, नाभि S, हमें इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए ये इस तरीके से बनने वाला है, ये आपको ये पोर्शन निकालना है, ठीक है ना। देखिए अब आप क्या करेंगे, एक पार्ट का आप निकाल दीजिए, एक पार्ट का आप निकाल दीजिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर बनेगा। तो आइए देखते हैं, क्षेत्र ओ एल एस एल डैश ओ, ओ एल एस एल डैश ओ का क्षेत्रफल 2 मल्टीप्लाई 0 से a लिमिट बनेगी और हो जाएगा y dx। अब यहां 2 और y का मान आप रख देंगे कितना है 2√a इंटू √x, dx हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से a है, यह हो जाएगा 2 का गुणा 2 में तो 4√a, 0 से a लिमिट x पावर 1/2 dx बनने वाला है। आप अवकलन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो हो जाएगा x का 3/2 अपॉन में हो जाएगा 3/2 और 0 से a लिमिट रहने वाली है। यहां देखिए इसका गुणा यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√a अपॉन 3 और यहां आपको लिमिट रख देनी है तो अपर लिमिट a का 3/2, जब आप लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह 0 आ जाएगा, ये बनेगा 8√a/3 और जब इसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा a/√a, यानी गुणा कराएंगे तो 8a² 3 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है, आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अब हम देखते हैं अपने कुछ और प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं, अपना चौथा प्रश्न है, लिखा हुआ है वृत्त x² + y² बराबर 2 द्वारा परिबद्ध
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी जो वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, ये लिखा है वृत्त का समीकरण, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का मान बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका y का मान। अब आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है, एक वृत्त बनाना है। ये देखिए, ये आपका वृत्त है, इसका सेंटर जो है वो आपका 0,0 है। यहाँ ये मैं a मान लेता हूँ, यहाँ b मान लेता हूँ, यहाँ c और यहाँ d सपोज करता हूँ। ये x रहेगा, ये y रहेगा, ये y डैश हो गया, यहाँ x डैश हो जाएगा। आपसे कह रहा है क्षेत्र बताइए इस पूरे से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए ये पूरा ही रहने वाला है इस तरीके से, ये रहेगा आपका। अब आपको करना क्या है, देखिए आप किसी एक का निकालेंगे, किसी भी एक पार्ट का आप निकालिए, उसमें 4 का गुणा करिए। देखिए आप ये 4 कंडीशंस है, 1 2 3 और 4। तो आप इसका निकालेंगे प्रथम चतुर्थांश घेरे हुए का, और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 मिल जाएगा। यहां से देखिएगा इसकी त्रिज्या की बात करोगे, इस वृत्त की जो त्रिज्या होने वाली है, रेडियस होने वाली है, वो आपकी अंडर रूट 2 होने वाली है। कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी रूट 2 होगी, यानी यहाँ हो जाएगा रूट 2,0। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न पर। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल। देखिए 4 मल्टीप्लाई लिमिट जो आपकी होने वाली है वो 0 से √2 रहने वाली है, या 0 से √2 हो जाएगा और y dx हो जाएगा। अब यहां देखिएगा 4, यहां पर हम 0 से √2 लिमिट है आपकी, और y का मान है आपका, सॉरी यहां गलती हो गई, यहां पर आपका जो समीकरण दिया गया है वो 2 दिया गया है। कितना दिया है, 2। तो यहां हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां रखेंगे तो होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसे और लिखेंगे तो देखिए 0 से 2 अंडर रूट, यहाँ √2 पे का 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिए अब आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए 4 इंटीग्रेशन जो आपका होता है वो होता है x अपॉन ए, x अपॉन ए, नहीं ये नहीं बनेगा। इंटीग्रेशन इसका जो होता है वो x अपॉन 2 होता है। कितना होता है, x अपॉन 2, यानी हो जाएगा x बटे 2, फिर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये बनेगा, और 0 से √2 लिमिट रहेगी। अब आपको करना क्या है, इसे सॉल्व कर देना है। लिमिट रखेंगे, 4 ऐसे रहेगा, लिमिट आएगी तो √2 अपॉन 2, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस √2 का जब वर्क करोगे आप तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस साइन इनवर्स √2 अपॉन 2। ये आपकी अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए यहाँ आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 बटे अंडर रूट 2। ये अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4, ये देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस ये साइन इनवर्स 1 है, ये साइन इनवर्स सॉरी यहाँ √2 है, ये 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और साइन में एक मान जो होता है वो π/2 का होता है, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, -0। देखिए ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई π/2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2π वर्ग मात्रक इसका आंसर रहने वाला है, 2π वर्ग मात्रक इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो हमने आपको इस प्रकार का प्रश्न कराया है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।